हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द एनसीईआरटी केयर। द एनसीईआरटी केयर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एग्जाम्पल सीखेंगे। आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट वीडियो में फार्मूला का डेरिवेशन सीखे थे। आइडेंटिटीज़ में उपयोग होने वाले अलजेब्रा का फार्मूला भी सीख लिए हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए tan ए एंड sec ए इन टर्म ऑफ sin ए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपना यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। अगर आपको कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, कॉस को रख लेंगे और साइन को दूसरे साइड भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और कॉस ए का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉस ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप निकालेंगे tan का वैल्यू, सेक का वैल्यू। तो देखिए आप इससे सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस ए की जगह पर 1/sec ए इज इक्वल टू आप इधर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब उल्टा कर दीजिए। तो सेक ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे सेक ए इज इक्वल टू, और इधर में नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से सेक ए का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan ए का जब वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। उसके बाद आप कॉस के वैल्यू को बदल देंगे, है ना, कॉस के वैल्यू को बदल देंगे। तो क्या आप लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन ए बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको सेक के फॉर्म में लाना है तो सेक रख लीजिए, tan रख लीजिए। तो आप लिखेंगे इस तरह से कि tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो लिख दीजिए tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। इस तरह से जब हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो आपको फार्मूला लगाना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आपको साइन का वैल्यू निकालना है सेक के फॉर्म में, तो आपको लिखना चाहिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर कॉस को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप लिखिएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आप यहाँ एलसीएम लेकर बनाएंगे तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए का वैल्यू लिख दीजिए,
लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, जब साइन ए लिखेंगे तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा, तो लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, अब इधर क्या करें बाई में कि अगर स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप सेक ए लिखते हैं। ठीक है, सेक ए। तो इस तरह से साइन ए का वैल्यू सेक के फॉर्म में आ गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि कॉस का वैल्यू निकालेंगे सेक के फॉर्म में। तो आपको पता है कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1/सेक ए। देखिए आप आ गया, कॉस का फार्मूला आ गया, कॉस ए का फार्मूला सेक के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा भी टर्म का आप निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको निकालना है कॉसेक का, तो निकालेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब आप साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और आप अंडर रूट लगा देंगे इस तरह से। ठीक है ना, फिर अंदर में कॉस को बदल दीजिए सेक के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? लिखेंगे इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि रूट लगा दीजिए, क्योंकि रूट हमने छोड़ दिया था तो सब में रूट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप रूट से बाहर कर सकते हैं जो बाहर आ सकता है। तो आप यहाँ अगर कॉसेक ए का वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा। तो आपको लिखना चाहिए सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आप कॉसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल करके, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि आपको थीटा अलग अलग दिख रहा है। एक जगह 63 है और 27 है, और नीचे 17 है और 73 है, जो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप क्या करिए कि एंगल बदल के एक फॉर्म में कर दीजिए। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। आप लिख सकते हैं 27 के जगह पर 90 माइनस 63, और नीचे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है ना, फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। उसी तरह से फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे 1 ऊपर में और नीचे में भी 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी
उसी तरह से कम्प्लीमेंट्री का फार्मूला है, तो आप एक एंगल को बदल दें दूसरा में, तो लिखेंगे sin 25 इंटू cos 90 माइनस 25, कम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है सब, ठीक है, प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 90 माइनस 25, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे sin 25 इंटू, देखिए cos साइन में बदल जाएगा तो लिखेंगे sin 25 प्लस cos 25, यहाँ sin cos में बदल जाएगा तो लिखेंगे cos 25, ठीक है, cos 25। अब देखिए साइन 2 बार आया है इसलिए लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर 25 प्लस यहाँ भी cos 2 बार आया है तो इसलिए लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर 25। अब देखिए आपका एक फार्मूला सेट हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हो गया 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक ए, तो पहले जैसा आप लिखेंगे, लिखा है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू 1, तो लिखेंगे एलएचएस में सेक ए ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 1, ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस साइन ए, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में साइन ए और टेन ए लिखा है, सेक ए और टेन ए, इसको हम लोग बदल देंगे कॉस फॉर्म में, लिखेंगे 1/cos ए, और इसको साइन कॉस में लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। अगली बार एलसीएम लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कॉस ये है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, कॉस ए ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए क्या करिए, यहाँ लिख लीजिए सेक ए, और यहाँ भी लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर एलसीएम लेकर के बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सेक ए, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 के ऊपर स्क्वायर लिखना मतलब एक ही आएगा, नीचे में लिखेंगे आप कॉस ए, ठीक है ना। फिर कॉस ए को आप ऊपर भेज सकते हैं, तो लिखेंगे सेक ए इंटू कॉस बन जाएगा सेक में, तो लिखेंगे सेक ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए सेक 2 बार है इसलिए लिखना पड़ेगा आपको सेक ए का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू RHS, तो 1 क्या हो गया RHS हो जाएगा।